हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि ये जनजातीय कार्य विभाग की तरफ से आदेश जारी हुआ है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी होगी तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए 21/7/2025 को। तो यहाँ पर जनजातीय कार्य विभाग ने एक अभ्यर्थी को नियुक्ति दी। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों के जैसे सवाल हैं कि क्या ये रिजेक्शन वाले अभ्यर्थी हैं, तो जी हाँ, ये बिल्कुल रिजेक्शन वाले अभ्यर्थी हैं। हम इसका आपको प्रूफ भी दिखाएंगे। साथ में देखिए, विभाग यहीं पे नहीं रुक रहा है। विभाग बहुत सारे अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे चुका है, उसकी हमने लिस्ट भी निकाल ली है और वो लिस्ट भी हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए, विभाग जो ये अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा रही है वो किस नियम के तहत दी जा रही है, तो यहाँ पर पहले हम आपको नियम बता देते हैं। देखिए, ये नियम है। देखिए कौन कौन से अभ्यर्थियों को पुनः से नियुक्ति दी जा रही है। ये 10(5) वाला नियम आप देख रहे होंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु यह शर्त तय की गई थी, ऐसे आवेदक जिनकी शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में हैं, वे पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा उपरांत पात्र पाए जाने पर मेरिट क्रम में शैक्षिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन करने संबंधी तिथि विभाग में जिस दिनांक को दस्तावेज मांगे जाएंगे उसी दिनांक को प्रस्तुत करने होंगे। यानी कि टोटल कहने का बात ये है कि आप जो अंतिम वर्ष में नहीं थे या अंतिम सेमेस्टर में नहीं थे, उनको भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया गया 10.5 नियम के अनुसार। अब पुनः उन्हीं अभ्यर्थियों को जिनकी शैक्षिक योग्यता या व्यावसायिक योग्यता के अंतिम वर्ष में नहीं थे, उनको बाहर किया गया, पुनः उन्हें नियुक्ति दी जा रही है। अब दूसरा देखिए, दूसरा जो आपका नियम है, जो भी अभ्यर्थी एक ही वर्ष में डबल डिग्री हो गई, बीएड और आपकी शैक्षिक योग्यता उनकी डबल हो गई और वो भी रेगुलर में, एक प्राइवेट नहीं, एक, तो उनको बाहर किया गया। तो यहाँ पर उनको भी नियुक्ति दी जा रही है। तो दोनों का हमने बता दिया। उसके बाद जिनके डॉक्यूमेंट्स में और भी त्रुटियां हैं उनको नियुक्ति दी गई है। केवल ये किसी एक 7वें महीने में नहीं दी गई है, उससे पहले के हमने पूरा इनका देखा है। तो इन्होंने सभी को अलग अलग मंथ में, अलग अलग अभ्यर्थियों को अलग अलग माह में नियुक्ति दी गई है। तो यहाँ पर विभाग केवल 1-2 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देकर नहीं रुका है, बल्कि हर महीने 2, 4, 5, 6, कभी 3, 4 इस तरह से नियुक्ति जारी कर रहा है, नियुक्ति आदेश। अब देखिए, यहाँ पर विभाग ने इस तरह से नियुक्ति आदेश जारी किए हैं ताकि, और इनको ऑफिशियल भी जारी किया है, वो भी हम आपको दिखा सकते हैं। अब मेन सवाल उठता है कि अगर विभाग को इन अभ्यर्थियों को लेना था तो पहले क्यों नहीं लिया, रिजेक्शन करने के बाद ही क्यों ले रहे हैं। तो ये सवाल है, ये सभी आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों इनको पहले बाहर किया गया, अब इनको क्यों अंदर किया जा रहा है। तो ये अभ्यर्थी थोड़े बहुत नहीं है, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनको धीरे धीरे करके नियुक्ति दी जा रही है। और साथ में ये भी हम आपको बताना चाहते हैं कि विभाग ने अगर ये नियम देखने के लिए, मतलब भर्ती के समय बनाए थे देखने के लिए कि हाँ देख लीजिए अभ्यर्थी ऐसे ऐसे नियम से आप बाहर होंगे, उसके बाद हम आपको अंदर ले लेंगे, तो वो ठीक है, वो उन्हें पहले ही बोल देना था। अगर आपने नियम बनाए हैं तो उनका पालन करना चाहिए। जो अभ्यर्थी अगर इस तरह के हैं, अपात्र हैं, उनको वापस लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपको लेना था तो शुरू से ही इस नियम को बनाना ही नहीं था। देखिए, अभ्यर्थियों ने तो उन पर दबाव नहीं बनाया था कि आप ऐसे नियम बनाइए कि जो लास्ट ईयर में होना चाहिए या फर्स्ट ईयर में होना चाहिए या फॉर्म भरते वक्त बीएड डीएड भी किए होना चाहिए। अभ्यर्थियों ने तो नहीं कहा, विभाग ने स्वयं नियम बनाए और स्वयं ही उन नियमों का पालन नहीं कर रहा है। अब दूसरी बात सवाल उठता है कि अब अभ्यर्थी क्या करें। चूँकि देखिए, जितने भी अभ्यर्थी बाहर हुए थे उन सभी अभ्यर्थियों को अगर विभाग धीरे धीरे करके वापस ले लेगा तो फिर आपकी वेटिंग क्लियर नहीं होगी। क्योंकि जो अभ्यर्थी बाहर आ चुके हैं, जैसे कि हम बताते हैं आपको डीपीआई के, तो डीपीआई के 447 अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं
और जो जनजातीय कार्य विभाग है जिन्होंने ऑफिशियल जारी किया था 551 अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं। अगर विभाग ने धीरे धीरे इनको वापस लेना शुरू कर दिया तो फिर आपके जो पद खाली हुए थे वो सब फिल हो जाएंगे और किसी की भी वेटिंग क्लियर नहीं होगी। तो विभाग अपने ही नियमों की स्वयं ही धज्जियां उड़ाने में लगा है, और वो भी क्यों? अब आप वो क्यों समझते हैं सभी अभ्यर्थी। लेकिन यहाँ पर विभाग ने सभी, जैसे कि देखिए कौन कौन अपात्र हुए थे, जो लास्ट ईयर में नहीं थे शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता वाले, उनको भी लिया गया है। हम आपको विथ प्रूफ दिखा सकते हैं। उसके बाद जिनके पास डबल डिग्री थी उनको भी लिया गया है, और साथ में जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं उनको भी लिया गया है, और जिनके डॉक्यूमेंट्स में, जैसे बहुत से अभ्यर्थियों के जाति आय या इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि थी, उन सभी अभ्यर्थियों को पुनः वैकेंसी में 5-5, 4-4 करके लिया जा रहा है। तो आप सभी अभ्यर्थियों को एकजुट होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आपके अधिकारों का हनन है। अगर आपने भर्ती में नियम बनाए, उस नियम का शुरू में पालन किया, तो फिर बाद में आप वापस उनको नहीं ले सकते। या तो फिर आप नियम बनाते ही नहीं, सीधा बोल देते कि जिन्होंने बीएड कर रखा है हम खाली उनको लेंगे, और जिन्होंने एमए पास, वो आपको लास्ट डेट, मान लीजिए आपकी जैसे भर्ती की तिथि थी, जैसे आपकी भर्ती की तिथि थी, मान लीजिए कोई भी 10वें महीने में आपकी मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना था, आपका सब कुछ हो गया। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दिन आपका डीएड बीएड सब कंप्लीट है, तो आप ओके हैं, तो ये विभाग को मान लेना था। लेकिन फिर अगर आपने नियम बनाए, उन नियमों की धज्जियां स्वयं कैसे उड़ा सकता है विभाग, ये आपको पूछना चाहिए। इन अभ्यर्थियों को कैसे नियुक्ति मिली, और हर महीने नियुक्ति मिल रही है। जब से आपकी नियुक्ति लिस्टें जारी हुई हैं उसके बाद से कंटिन्यू हमने पूरा चेक कर लिया है, कंटिन्यू अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल रही है। और अभी तक तो भगवान जाने कितने सारे अभ्यर्थियों को ऑफिशियल और अनऑफिशियल नियुक्ति मिल चुकी है। देखिए ऑफिशियली तो जितने भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली है हम आपको सभी दिखा सकते हैं, लेकिन अनऑफिशियली भी कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल रही है। यहाँ पर केवल डीपीआई ही नहीं, जनजातीय कार्य विभाग भी नियुक्ति दे रहा है। और यहाँ पर डीपीआई ने तो चलो ये लिस्ट भी जारी की थी। देखिए यहाँ पर दोनों विभाग ही जो आदेश देकर, यानी आदेश निकालकर ही अभ्यर्थियों की नियुक्ति लिस्ट जारी कर रहे हैं, और दोनों विभागों के विभागों में जो अभ्यर्थी बाहर हुए थे उन्हीं को दोबारा से नियुक्ति मिल रही है। तो ये आप सभी अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा है। आप सभी अभ्यर्थियों को आवाज़ उठाना चाहिए और वहाँ पर पूछना चाहिए कि इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली, और इनका नाम आप लिस्टों में चेक कीजिए, हम आपको लिस्ट भी डाल देंगे। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो हम इसी पर बनाएंगे कि किन किन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली है। और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी अभ्यर्थियों के कानों की खिड़कियाँ खुल सकें।